धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा करते हुए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सोमेश परसाई का आगमन हुआ, जहां इस अवसर पर महारुद्राभिषेक के साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण और दिव्य भस्म आरती आयोजित की गई। इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं बड़ी संख्या में शामिल हुए, जहां सभी ने भगवान शिव की आराधना कर धर्म लाभ कमाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। अग्रसेन महासभा मांगलिक भवन पर सार्थक सिंगापुर ग्रुप की ओर से आयोजित हुए महारुद्र अभिषेक में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सोमेश परसाई के मार्गदर्शन में पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं दिव्य भस्म आरती आयोजित की गई। इस अनुष्ठान में सार्थक सिंगापुर ग्रुप के अश्विन मेहता, राधे श्याम गुप्ता, प्रखर मेहता और प्रणव गुप्ता सहित बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता सम्मिलित हुई और शिव आराधना कर अपने जीवन को धन्य किया है। द्वार पर गाय बंधी रहती है, उस द्वार से चोर करेंगे गणेश जी के जय देव राधे ब्राह्मण आचमन जल के बाद भगवान को जनेऊ अर्पण करें। कामना हो, सौभाग्य की वृद्धि हो, इस मंत्र से सौभाग्य झोंकते हुए समर्पित करते हुए कामना हो, सौभाग्य की वृद्धि हो, इस मंत्र से सौभाग्य झोंकते हुए समर्पित करते हुए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सोमेश परसाई ने बताया कि हम नर्मदा परिक्रमा पर निकलते हैं। हमारा उद्देश्य है कि संस्कृति बनी रहे। जल ही जीवन है और जल है, नर्मदा है तो आने वाली पीढ़ी को हम संरक्षित और सुरक्षित रख पाएंगे। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पेड़ लगा रहे हैं और साफ सफाई का निवेदन कर रहे हैं। देखिए क्या है कि वस्तुतः हम नर्मदा जी की वाहन द्वारा परिक्रमा करने निकले हैं और उद्देश्य हमारा यह है कि संस्कृति बनी रहे। जल ही जीवन है और जल ही है और नर्मदा है तो आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित रख पाएंगे। तो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पेड़ लगा रहे हैं, साफ़ सफाई का भी बोल रहे हैं और जहाँ रुक रहे हैं वहाँ अभिषेक हमारा नित्य नियम है और आरती भी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इसके साथ साथ जागृति, नर्मदा को बचाओ भी हमारा एक उद्देश्य है। तो संदेश हम ये देना चाहते हैं कि जितना हम पूजन कर रहे हैं उसके साथ साथ इनको सुरक्षित संरक्षित रखेंगे, तब हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे और तब हम नर्मदा हमको आशीर्वाद भी देगी और लाभ भी देगी। देखिए युवा जो है इस समय पूरी तरह से मोबाइल में और दूसरी चीज़ में लगा हुआ है। वो बहुत मतलब प्रैक्टिकल हो गया है। वो जो दिख रहा है वो कर रहा है। तो उसके लिए अच्छे सद्गुरु की आवश्यकता है और वो वास्तव में नर्मदा को अच्छे गुरु को पहचानेंगे तो अटकाव, भटकाव, लटकाव से हटके ठहराव की ओर जाएंगे। इसलिए मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कूल रहिए, मांस मदिरा से दूर रहिए, माता पिता गुरु की वंदना करिए तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, समाज भी आगे। दिव्य धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने श्रद्धालुओं ने यहां आकर महारुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की आराधना की, जहां सभी ने एक सुर में धार्मिक अनुष्ठान से जीवन को नई राह मिलने की बात कही। अत्यंत ही सुखद अनुभव रहा यहाँ पे। रुद्राभिषेक का प्रोग्राम जो था इसमें अत्यंत ही आनंद आया, जिससे कि देश अपना पूजा पाठ के प्रति आस्था कई लोगों व्यक्तियों की जागृत गई हुई है।
युवाओं के लिए संदेश ये है कि आत्म शांति के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम और रुद्राभिषेक का आयोजन में जाना अत्यंत आवश्यक है और ऐसे आयोजन का शुभारंभ और ये चेन हमेशा बनी रहना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा करते हुए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सोमेश परसाई का आगमन हुआ है, जहां इस अवसर पर महारुद्राभिषेक के साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण और दिव्य भस्म आरती आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।